नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सरकार निजी शिक्षण संस्थानों के साथ सौतेली मां की तरह व्यवहार कर रही है, डॉक्टर बसवलिंगा ने कहा। बीदर तालुके के अष्टोरी गांव में नरेगा दिवस के अवसर पर एक मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। कर्नाटक के लिए कच्चा सौदा सीएम सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार ने कहा। एचडी कुमारस्वामी ने कृषि, महिलाओं और युवाओं के पक्ष में बजट के लिए केंद्र की सराहना की। हमारी सरकार में अधिकारियों को धर्मनिरपेक्षता और संविधान के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना चाहिए, सीएम सिद्धरामैया ने दी चेतावनी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। शहर के रंग मंदिर में कल्याण कर्नाटक अनएडेड प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट बोर्ड एसोसिएशन ने दिया जलाकर जिला सम्मेलन और कैलेंडर लॉन्च कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेवण सिद्धप्पा चलादे ने निजी स्कूल चलाने की कठिनाइयों और नुकसान के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। संभागीय अध्यक्ष सुनील हुडगी ने बोलते हुए कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र को कोई अनुदान नहीं दे रही है। पूज्य नाडोजा डॉक्टर बसवलिंगा पट्टदेवरू ने बात करते हुए कहा कि सरकार निजी शिक्षण संस्थानों के प्रति सौतेला रवैया दिखा रही है और स्कूल नवीनीकरण के नियमों में ढील दी जानी चाहिए। पूज्य श्री अक्का अन्नपूर्णा ताई ने कहा कि सरकार को निजी स्कूल के शिक्षकों को भत्ता देना चाहिए क्योंकि वे निजी शिक्षा क्षेत्र में कम वेतन पर शिक्षण कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राजेंद्र कुमार प्रबंधकी ने कहा कि सरकार को आरटीआई को दोबारा शुरू करना चाहिए और कर्नाटक में कन्नड़ स्कूलों को बंद करना और अंग्रेजी स्कूलों को खोलने की निंदा की। उन्होंने मांग की कि निजी स्कूलों को ISWA द्वारा सब्सिडी दी जाए। अंत में डॉक्टर बसवलिंगा पट्टदेवरू ने कैलेंडर जारी किया। मोहम्मद आसिफा उद्दीन, माधवराव याराबले, शरद घंटे, संदीप शेटकार, गुरुनाथ रेड्डी और कई अन्य उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर तालुके के अष्टोरी गांव में ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित शिविर में 100 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के मजदूरों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच की गई। रक्तचाप और मधुमेह सहित विभिन्न जांचें की गई और मुफ्त दवाएं वितरित की गई। नरेगा श्रमिकों के लाभ के लिए नरेगा दिवस के अंतर्गत एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। पीडीओ गायत्री देवी होसमनी ने कहा कि नरेगा श्रमिक अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। गारंटी योजना का उद्देश्य गांव में दिहाड़ी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना है, इसीलिए दिहाड़ी मजदूरों को शहरों की ओर पलायन नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे गांव में योजना के तहत काम करें और आरामदायक जीवन जिए। इस दौरान केक काटकर नरेगा दिवस मनाया गया। ग्राम पंचायत अध्यक्ष रेणुका राहुल, सदस्य राजकुमार पाटिल, संजू कुमार, धनराज तजलापुरे और अन्य उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रुकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट को कर्नाटक को कोई नई परियोजना नहीं मिलने पर निराशाजनक करार दिया। सिद्धरामैया ने संवाददाताओं से कहा, बजट में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे और गरीब लोगों की समस्याओं जैसी लोगों की वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। सीएम ने कहा कि बजट देश को विकास के रास्ते पर नहीं ले जाएगा, जैसे कि बीजेपी दावा कर रही है, बल्कि यह देश को विनाश के रास्ते पर ले जाएगा। यूपीए सरकार के दौरान बजट आकार में औसत वृद्धि लगभग 13.79% हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान एनडीए सरकार में यह लगभग 9.6% है। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं हुई है। सिद्धरामैया ने केंद्र पर करों के बंटवारे में कर्नाटक के साथ बड़ा अन्याय करने का आरोप लगाया। हालांकि कर संग्रह में कर्नाटक महाराष्ट्र के बाद देश का दूसरा राज्य है, लेकिन धन के हस्तांतरण में यह 10वां राज्य है। उन्होंने कहा कि धन का बड़ा हिस्सा बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जाता है। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट को जनसमर्थक, विकास समर्थक और प्रगतिशील बताया। उन्होंने कहा कि यह उन कार्यक्रमों का संकेत है जो पूर्ण बजट में शामिल हो सकते हैं, जो लोकसभा चुनाव के बाद पेश किया जाएगा, और विशेष रूप से कृषि के संबंध में अंतरिम बजट में किए गए आवंटन पर प्रकाश डाला। मुझे खुशी है कि बजट में भारत को विभिन्न तिलहनों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का प्रावधान है। इससे देश भर के किसानों को फायदा होगा। कुमारस्वामी ने कहा, एकत्रीकरण, भंडारण, विपणन, ब्रांडिंग आदि के लिए कृषि केंद्रित बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान एक स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने बजट में किसान कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह उनकी पार्टी जेडीएस का भी एक मिशन था। मैं नैनो डीएपी उर्वरक पेश करने से हमारे किसानों को मिलने वाले लाभ से भी उत्साहित हूं। मैं किसानों के कल्याण पर लगातार ध्यान केंद्रित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का आभारी हूं, जो पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा और जेडीएस का आजीवन मिशन रहा है। उन्होंने कहा, कुमारस्वामी ने कहा कि स्त्री शक्ति बजट का एक आवश्यक स्तंभ है और उन्होंने लखपति दीदी योजना के लिए पीएम मोदी की सराहना की, जिसका उद्देश्य संख्या में वृद्धि करना है। लक्षाधिपति दीदियों ने महिला स्वयं सहायता समूहों को सहायता देकर 3 करोड़ तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने जिला प्रभारी सचिवों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे हमारी सरकार में धर्मनिरपेक्षता और संविधान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रहें, अन्यथा उन्हें वहां बने रहने नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला प्रभारी सचिवों के साथ बैठक के दौरान यह निर्देश दिया। आपके ज्ञान से जिला प्रशासन को मदद मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, आपको लोगों तक पहुंचने और जिला स्तर के अधिकारियों को त्वरित निर्णय लेने में मदद करने के लिए नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हमारी सरकार को कार्यभार संभाले 8 महीने हो गए हैं और डीसी सीईओ की बैठक हुए 3 से 4 महीने हो गए हैं। सीएम ने जिलों में हुए बदलाव की जानकारी ली। उन्होंने जानना चाहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव ने सरकार के कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने में कैसे मदद की है। सीएम ने सवाल किया कि क्यों कुछ जिलों में केवल कुछ लाभार्थियों को ही सुविधाएं मिल पाई, जबकि बाकी को तकनीकी कारणों से नहीं मिल पाई। उन्होंने पूछा कि डिले क्यों है। उन्होंने अधिकारियों को तकनीकी समस्या का तत्काल निराकरण करने तथा आपत्र आवेदनों को निरस्त करने के निर्देश दिए। सीएम ने पूछा कि क्या राजस्व, तहसीलदार, डीसी और एसी कार्यालयों में आने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है और क्या लोगों को एसी और डीसी कार्यालय में उनकी समस्याओं से राहत मिल रही है। उन्होंने जानना चाहा कि कितने अधिकारियों ने कार्यालयों, छात्रावासों और अस्पतालों का अचानक निरीक्षण किया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या डायलिसिस केंद्र उचित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। कर्नाटक बीजेपी ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद डीके सुरेश की दक्षिण भारत अलग राष्ट्र वाली टिप्पणी और कथित तौर पर भारत को विभाजित करने के लिए आलोचना की। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ सांसद और केपीसीसी प्रमुख डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश भारत जोड़ो का आह्वान करते हैं। यहां कांग्रेस की वही मानसिकता है जिसके कारण विभाजन हुआ। कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने कहा, उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश से यह भी पूछा कि अगर एक निर्वाचित सांसद जिसने संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की शपथ ली है लेकिन भारत को विभाजित करने का आह्वान करता है तो क्या यह उसकी शपथ का उल्लंघन नहीं है? कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, क्या यह बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान का अपमान नहीं है? उसने कहा, कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की तर्ज पर भेदभाव किया जाता है। उन्होंने कहा था, अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश को बांटना पड़ेगा। सुरेश ने कहा था कि दक्षिण भारत का पैसा उत्तर भारत को आवंटित किया जाता है। ऐसी कृपाओं के कारण दक्षिण को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर यह अनिवार्य रूप से जारी रहा तो हमें दक्षिण भारत को एक अलग राष्ट्र बनाने के लिए आवाज उठानी होगी। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आज केंद्रीय बजट को अब तक का सबसे खराब बजट बताया और कहा कि कर्नाटक को एक कच्चा सौदा मिला है। विधानसभा में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी और कर्नाटक की विभिन्न परियोजनाओं के लिए धन आवंटन की अपील की थी, लेकिन कुछ भी आवंटित नहीं किया गया है। कई सिंचाई परियोजनाएं धन की कमी के कारण पीड़ित हैं और बेंगलुरु में कई नई परियोजनाओं को धन की आवश्यकता है और कर्नाटक से चुनी गई है, लेकिन बजट में कर्नाटक को एक कच्चा सौदा मिला है। उन्होंने कहा, मैंने बेंगलुरु में विकास कार्यों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री से समय मांगा था, लेकिन समय नहीं मिला। पिछले बजट में अपर भद्रा परियोजना के लिए घोषित 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन अभी जारी नहीं किया गया है। इस बजट से कर्नाटक को कुछ नहीं मिला। यह बेहद निराशाजनक बजट है। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं है।
अरुण कुमार पुजारी द्वारा हावेरी जिला भाजपा इकाई का प्रभार संभालने के संबंध में आयोजित एक समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आगामी संसदीय चुनाव में कोई भी कांग्रेस का उम्मीदवार बनने के लिए तैयार नहीं है। एक मंत्री ने उनसे कहा कि वह चुनाव हारने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि पूरे देश में मोदी समर्थक लहर चल रही है। एक मंत्री ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इसे भाजपा के पुराने गौरव की वापसी का संकेत मिला। युवा भाजपा के लिए काम करने के लिए जोश से भर रहे हैं। बोम्मई ने कहा कि अरुण कुमार पुजारी के पार्टी की कमान संभालने के साथ ही भाजपा हावेरी जिले में अपना पुराना गौरव फिर से हासिल कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को संगठित करने की जिम्मेदारी सभी पर थी। जनता से वोट मांगने का नैतिक अधिकार केवल भाजपा को है। सीवी रमन नगर के विधायक एस रघु, जिन्होंने ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर बैनर और कटआउट लगाए थे। एएल हवाई अड्डे के पास लगाए गए एक अनधिकृत कटआउट के गिरने से पैदल यात्री घायल हो गए। आम आदमी पार्टी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर रघु के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आम आदमी पार्टी के राज्य संगठन सचिव मोहन दसारी और पार्टी कार्यकर्ता जीवन भीमनगर पुलिस स्टेशन गए और शिकायत दर्ज कराई। इससे पहले उन्होंने उन घायलों के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली जिनका कटआउट गिरने के बाद शहर के बोरिंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। शिकायत दर्ज करने के बाद बोलते हुए मोहन दसारी ने कहा, सीवी रमन नगर के विधायक एस रघु ने खुद अपने फेसबुक आधिकारिक अकाउंट के अनुसार व्यक्तिगत रूप से बैनर और कटआउट लगाए हैं। राम मंदिर का उद्घाटन 22 तारीख को हुआ था और तब से बैनर और कटआउट को हटाया नहीं गया। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। सरकार निजी शिक्षण संस्थानों के साथ सौतेली मां की तरह व्यवहार कर रही है। डॉक्टर बसवलिंगा ने कहा। बीदर तालुके के अष्टोरी गांव में नरेगा दिवस के अवसर पर एक मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। कर्नाटक के लिए कच्चा सौदा सीएम सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार ने कहा। एचडी कुमारस्वामी ने कृषि, महिलाओं और युवाओं के पक्ष में बजट के लिए केंद्र की सराहना की। हमारी सरकार में अधिकारियों को धर्मनिरपेक्षता और संविधान के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना चाहिए, सीएम सिद्धरामैया ने दी चेतावनी। केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। धन्यवाद।